तो आप सबों का स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम में जिसका नाम है OMG, ये है मेरा अंडमान। और आज हम आए हैं सेलुलर जेल। इस सेलुलर जेल की हिस्ट्री के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर आनंद प्रकाश तिर्की, जो कि 13 सालों से इस जेल में गाइड का काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग आते हैं, पर्यटक बाहर से जो गेस्ट घूमने आते हैं, उन्हें इस जेल के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो आइए मिलते हैं हम आनंद प्रकाश तिर्की से। नमस्ते अंडमान में आपका स्वागत करता हूं। फ़िलहाल हम खड़े हैं नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल के सामने। ये वही सेलुलर जेल है जहां पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं सही, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सेलुलर जेल की तरफ। इस जेल का निर्माण कार्य 1893 में शुरू हुआ था और ये बनकर तैयार हुआ था 1906 में। इस जेल को तैयार होने में करीबन 13 साल लगे थे। इस जेल को जब बनाया गया था, इसके बीच के केंद्र मीनार के साथ इसके 7 स्तंभों को जोड़ा गया था। बनाया इस तरह गया ताकि ऊपर 2 गार्ड एक साथ इन 7 खंडों को एक साथ निगरानी कर सके। साइकिल के पहिए के आकार में बना ये सेलुलर जेल बीच के केंद्र मीनार से जोड़ा गया था। 7 खंड को केंद्र मीनार से जोड़ा गया ताकि एक विंग से दूसरे विंग में जाने का रास्ता केंद्र मीनार से हो, एक ही रास्ता हो। हर एक विंग दूसरे विंग के बैक साइड को ही फेस करता था। इससे होता यह था, एक विंग वालों का दूसरे विंग वालों के साथ किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार आप देख पाएंगे ये 7 विंग एक साइज़ के नहीं हैं, कुछ विंग छोटे कुछ विंग बड़े हैं। इन 7 विंग में कुल मिलाकर 693 कमरे हुआ करती थी, जिनमें सबसे बड़ा विंग था विंग नंबर 3, जिसमें 150 कमरे हुआ करते थे। कुल मिलाकर 150 कमरे। और सबसे छोटा विंग हुआ करता था विंग नंबर 6, जिसमें केवल 60 कमरे थे। हर विंग के अंदर इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई थी, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए। तो अभी हम केंद्र मीनार में खड़े हैं। आप देख पाएंगे केंद्र मीनार और खंड, इनके जो रास्ते हैं, इनको जो रास्ता जोड़ता है वो लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का इसलिए बनाया गया, जब उनको ज़रूरत होता था तब इस रास्ते को लगाते थे, बाकी टाइम पर हटा दिया करते थे ताकि कोई कैदी एक विंग से दूसरे विंग पर ना जाए। फ़िलहाल इस केंद्र मीनार में आप देख पाएंगे कुछ नाम दिए गए हैं। ये वो स्वतंत्रता सेनानी है जो यहाँ पर रहे थे, कौन से साल में कौन सी का जगह से इनको लाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कमरों में जाने से पहले हम इसके लॉक सिस्टम को देखते हैं। इसका लॉक सिस्टम बनाया इस तरह गया, हर एक कमरे का लॉक गेट के साथ नहीं बल्कि दीवार के साथ हुआ करता था। ये इसलिए अगर यहाँ लॉक लगाने के बाद इन कैदियों को अगर चाबी दे भी दे तो भी उनका हाथ वहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। इसे खोल पाना या तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो जैसे ही हम इन कमरों में चलते हैं, 13.5 बाई 7.5 फीट का एक कमरा हुआ करता था। एक कमरे में एक ही कैदी को रखा जाता था। कमरे के अंदर एक रोशनदान हुआ करता था, साथ ही लकड़ी का एक बिस्तर और 2 बर्तनें दी जाती थी और कुछ नहीं। हर खंड के सामने इस तरह के कार्यशाला बनाई गई थी, जहाँ पर उस समय कैदियों से कठोर काम कराए जाते थे। यहाँ पर उनको नारियल छीलना, रस्सी बनाना, तेल निकालना, ये सारे काम कराए जाते थे। तेल निकालने के लिए इसी तरह कोल्हू का यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। ये जो कोल्हू आप देख रहे हैं ये उसी समय का है, जिस पे ये जो पॉट आप देख रहे हैं उस समय का है, और इस पे लगी ये हैंडल चेंज हो चुका है। कैदियों को यहाँ पर सारे काम कराए जाते थे। जब अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते, करने से मना करते, या फिर जब एक ही गलतियों को बार बार दोहराते थे, तब उनको इस तरह के यातनाएं दी जाती थी। फ्लॉगिंग का नाम दिया गया इसे फ्लॉगिंग फ्रेम में बांधकर उनको कोड़ों से मारा जाता था। और जब उनको मारते थे इस तरह कोठे के अंदर या गैलरी के अंदर नहीं, सबों के सामने 2 खंडों के बीच में बांध कर मारते थे, ताकि जब उनको वहाँ पर मारा जाए जेल के सारे लोग देख पाएँ और उनके लिए एक सबक होता था। ये 3 तरीके दिखाए गए हैं कैदियों को चेन से बांधने के, जिनमें आप देख पाएंगे चेन फिटर, बार फिटर, क्रॉस बार फिटर। ये किस तरह के कैदी होते थे, उनके ऊपर तो उनको किस तरह के चेनों से बांधना है। चेन फिटर जिसमें उनका चेन फ्लेक्सिबल होता था। बार फिटर में चेन तो फ्लेक्सिबल नहीं है,
रॉड लगा हुआ है जिसकी वजह से घुटनों को जॉइंट नहीं कर पाएंगे, अपने पैरों को जॉइंट नहीं कर पाएंगे। और क्रॉस बार फिटर में दोनों पैरों के बीच में एक बार लगा होता था जिसकी वजह से अपने दोनों पैरों को भी जॉइंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ पर एक पनिशमेंट ड्रेस भी दिखाया गया। ये पनिशमेंट ड्रेस बोरे का बनता था जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा होती थी, कैदियों को और परेशानी होती थी, काम करने में काफ़ी परेशानी होती थी। मेरे पीछे ये दो इमारतें, ये उस समय इस जेल की रसोई हुआ करती थी जहाँ पे सारे कैदियों का खाना एक साथ बनाया जाता था। ये लकड़ी की इमारत उस समय फांसी घर हुआ करता था। बनाया इस तरह गया कि सारे लोग यहाँ पर फांसी देखते हुए देख पाएँ। इस फांसी घर को जब बनाया गया था अपने टाइम पे ये फांसी घर ओपन हुआ करता था, खुला हुआ था, ऊपर ना छत था और ना लकड़ी की दीवार। जब आप इस फांसी घर में देखेंगे तो इसको बनाया ऐसा कि यहाँ पर एक साथ 3 लोगों को फांसी दे सके। इस फांसी घर में नीचे जो लकड़ी का पट्टा है, जिस बीम में रस्सियाँ बंधी हुई हैं, साथ ही कोने का लोहे का बना हुआ ये लीवर उस समय का ओरिजिनल है। बारिश वगैरह से बचाए रखने के लिए इसे बाद में कवर कर दिया गया। इन्हीं लकड़ियों की पट्टियों में कैदियों को खड़ा किया जाता था, उनके गले में रस्सी डालकर कोने के इस लीवर को खींचा जाता था। जैसे इस लीवर को खींचा जाएगा, पट्टे एक झटके में एक साथ नीचे की तरफ खुलेंगे। तो जैसे ही पट्टियाँ खुलती थी, इसके नीचे 8 फुट का कमरा बनाया गया था जहाँ से शव को बाहर निकाल सकते थे। फिलहाल इसे नीचे से बंद कर दिया गया है। पहले इसे ऐसे बनाया गया कि जब पट्टियाँ खुलती थी शव को यहीं से बाहर निकाला जाता था। तो फिलहाल अभी हम खड़े हैं केंद्रीय मीनार के बिल्कुल ऊपरी भाग में, जो समय वॉच टावर हुआ करता था। वॉच टावर इसलिए जहाँ से पूरे जेल को वॉच क्या कर सकते थे, निगरानी रख सकते थे। आप देख पाएंगे अब यहाँ पर केवल 3 विंग बचे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 7 और नंबर 6। बाकी के जो विंग्स हुआ करते थे वो इस तरफ हुआ करते थे, जिनके टूटने के बाद अब यहाँ पर नया एक इमारत बना दिया गया जो अब यहाँ पर एक अस्पताल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी के बिल्कुल सामने आप देख पाएंगे माउंट हैरियट, जो उस समय अंग्रेज़ों का समर हेडक्वार्टर, छुट्टियाँ मनाने की जगह हुआ करती थी। उसी के बिल्कुल साथ नॉर्थ बे आइलैंड देख पाएंगे जो अपने अंडर वाटर कोरल के लिए फेमस है। वहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक जाते हैं, अंडर वाटर कोरल देखते हैं। वहीं पर एक लाल और सफ़ेद रंग का बना हुआ एक टावर देख पाएंगे जो लाइट हाउस टावर है। रात में जो भी जहाज़ें वगैरह यहाँ पर आती है उनको रास्ता दिखाने के लिए। इसके बिल्कुल साथ एक आइलैंड है, रॉस आइलैंड, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे अंडमान का हेडक्वार्टर हुआ करता था। उनके जो भी प्रशासनिक काम रहा है वो वहीं से किए जाते थे। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। प्रशासन गैलरी को देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर ये 2 मशालें जल रही हैं। ये उनकी यादों में बनाई गई है जिन्होंने यहाँ में यातनाएं सही। वो स्वतंत्र सेनानी जो कई सालों तक यहाँ पर रहे अपने घरों से दूर, उनकी यादों में इन जोत को बनाया गया है।
इन दोनों जोत के बीच बिल्कुल बीच में आप देख पाएंगे यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है, जहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम पे एक लकड़ी की 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसको उस समय यहाँ के अस्पताल के लिए प्रयोग में लाया जाता था। उसके टूटने के बाद ये स्मारक बना दिया गया। जो लोग यहाँ पे शहीद हुए, 1857 के विद्रोह में जो शहीद हुए, उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया। तो स्वतंत्र स्मारक के बिल्कुल सामने आप देख पाएंगे इस तरफ बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं। ये कुर्सियाँ शाम के समय यहाँ पे जो ध्वनि और प्रकाश का कार्यक्रम होता है उसके लिए लगाया गया है। एक साथ 550 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक साथ करीब 550 लोग एक शो को देख सकते हैं। शाम के समय जब यहाँ पर ये प्रकाश और ध्वनि का कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम में यही पीपल का पेड़ उस समय की आप बीती बताता है। श्री ओमपुरी जी की आवाज़ के साथ इसी पीपल के पेड़ के साथ आप उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो देखा आपने इस जेल के इतिहास के बारे में मिस्टर आनंद प्रकाश तिर्की ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिली होंगी इस जेल के इतिहास के बारे में। तो मैं आपके साथ दोबारा फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका दोस्त सनी, मैं दोबारा मिलूँगा। जय हिंद। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून